तो देश का राष्ट्रपति इस भाषा में फिल्म बनाने की शुरुआत करने की कहते हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हिंदुस्तान का सिनेमा में शुरुआत में भी आप देखे होंगे कि कई सारे जैसे पवनवा, अचरवा, कजरवा, न जाने से कितने शब्द हमेशा फिल्मों में रहते थे। और आज अपनी भाषा की अपनी इंडस्ट्री है, लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसको जातिवाद तक में पहुँचा दिया, गाली गलौज जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूँ आपके साथ सनी कुमार। बॉलीवुड के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, तो भोजपुरी के महानायक हैं सीनियर अभिनेता कुणाल सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और इन्हें भोजपुरी मूवी का भीष्म पितामह भी माना जाता है। इनसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, साथ ही साथ जो इन दिनों भोजपुरी में विवाद चल रहे उसको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी हाँ, सबसे पहले मैं एजी टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर, हमारा सवाल ये है कि आपको भोजपुरी का भीष्म पितामह माना जाता है। आपने जिस वक्त शुरुआत की थी उस वक्त भोजपुरी कहाँ थी, भोजपुरी का सम्मान कहाँ था, और आज भोजपुरी का सम्मान कहाँ है, और भोजपुरी को आज आप किस हालत में देखते हैं? देखिए, शुरुआत थी 1962 में, और इस भोजपुरी भाषा की फिल्मों की शुरुआत ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे शुरू हुआ था। तो देश का राष्ट्रपति इस भाषा में फिल्म बनाने की शुरुआत करने की कहते हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और ठीक है, जैसे एक तमाम जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, चूँकि एक भाषा की पहली फिल्म बन रही थी, तो उन समस्याओं से जूझते लड़ते हुए आज भोजपुरी देश विदेश में पहुंच गया है। क्योंकि भोजपुरी भाषा हिंदुस्तान की आत्मा है, और भोजपुरी भाषा के कई शब्द आपको वेद पुराण और रामायण महाभारत से लेके अगर सिनेमा की बात करें तो हिंदुस्तान का सिनेमा में शुरुआत में भी आप देखे होंगे कि कई सारे जैसे पवनवा, अचरवा, कजरवा, न जाने से कितने शब्द हमेशा फिल्मों में रहते थे। और आज अपनी भाषा की अपनी इंडस्ट्री है, लोग कर रहे हैं। तो ये सफ़र एक बड़ा जूझता हुआ आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस बात का गर्व तो है मुझे। गर्व जरूर सर, लेकिन थोड़ा अटपटा लगता है जहाँ बॉलीवुड में देखा जाता है कि नाम चाहे अनिल कपूर हो, सनी देओल हो, या फिर तमाम तरह के नाम होते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन भोजपुरी में देखा जाता है खेसारी लाल नाम होता है, या फिर चोखा नाम भी काफ़ी फेमस है भोजपुरी एक्टर का। तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता है सुनने में? आपका नाम क्या है? सनी। अब अगर मैं बोलूं कि सनी ही अटपटा नाम है तो कोई क्या करे। ये तो माता पिता अपने बच्चे को जिस ढंग से देखते हैं, प्यार करते हैं, उस ढंग से नाम रखते हैं। इसलिए नाम पर अटपटा लगना और बड़ा अजीब सा, अब रशियन कोई नाम लेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। या हम लोग अपने बचपन में प्यार से बोलते हैं मोनू, सोनू, छोटू, लड्डू। अब लड्डू किसी आदमी का नाम हो तो ये बड़ा अजीब लगे, लेकिन हम प्यार से लड्डू बोलते हैं। तो नाम पे मत जाइए, खेसारी नाम हो या जो भी नाम हो, चोखा नाम हो। और कई सारे तो फिल्म में जो कलाकार हैं, जैसे जॉनी वाकर साहब, इतने बड़े कलाकार थे, अब वो जॉनी वाकर नाम रखे तो वो तो एक नाम अपने हिसाब से होता है। आपका गुण क्या है, आप में क्षमता क्या है, यही आदमी की पहचान बनाती है, न कि नाम से। जी बिल्कुल, व्यक्ति का नाम और पहचान खुद बनाना पड़ता है, उसके नाम से कुछ होता नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप पटना पहुँचे, आपका घर ही है, यहाँ पर आते आते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो विवाद चल रहा है भोजपुरी में, आप भी वाकिफ़ होंगे, पवन सिंह में और खेसारी लाल यादव में। आखिर सहिंसा कौन बनना चाह रहा है भोजपुरी भाषा में जो फिल्में बनती है उसमें? आपने कहा भोजपुरी में विवाद चल रहा है। भोजपुरी तो भाषा है, उसमें कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में, तो ये जो विवाद आप यूटीवी या तमाम लोगों को देख रहे हैं, फिल्मों में कोई विवाद नहीं है।
ये अगर विवाद है भी तो भोजपुरी म्यूज़िक एल्बम वर्ल्ड की कहानी है। और हमारे कलाकार, मैंने दोनों के साथ काम किया है और बड़े मेहनती हैं दोनों, और अपनी मेहनत से ही उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। जनता का प्यार उनको मिला है, तभी वो इतने बड़े चेहरे बन पाए हैं भोजपुरी फिल्मों के। तो ठीक है, जुनून में कुछ कभी शब्द आदमी के निकल जाते हैं, ऐसे निकल गया होगा, लेकिन इस आग को हवा तो ज़्यादा उनके समर्थक और उनके दर्शकों ने दिया है। यहाँ तक कि इसको जातिवाद तक में पहुँचा दिया, गाली गलौज जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, मतलब माँ की भाषा है, हमें सम्मान देना चाहिए। और जब हम इसकी 8वीं अनुसूची में इसको भाषा का दर्जा मिले, ये लड़ाई जब हम लड़ने जा रहे हैं, और भोजपुरी भाषा भाषी लोग ही इसको यादव और राजपूत और भूमियार या अश्लील गालियों से सुसज्जित करके ये अगर दर्शकों के बीच या समाज में फैलाएंगे, तो हम लोग जो इसको भाषा की दर्जा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कितना कमज़ोर हो जाएगा। तो इस ढंग के करके तो वो अपनी ही मातृभाषा का अपमान कर रहे हैं। और एल्बम की लड़ाई है तो कलाकारों के बीच नहीं है, मगर उनके समर्थकों के बीच, दर्शकों के बीच ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये भी है कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर तमाम खबरें चलती है, लोग बोलते हैं भोजपुरी में अश्लीलता है, लेकिन अगर पंजाबी गानों की बात की जाए तो पंजाबी गानों को विदेश में सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन उसमें वल्गर जैसे शब्द नहीं होते। भोजपुरी में के एल्बम की बात किया तो काफ़ी अपशब्द भी कहे जाते हैं उसमें। इस पर क्या कहना है सर, आपका कैसे सुधार होगा इस पर? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये ज्वलंत समस्या भी है, लेकिन हम फिल्मों से हैं, हम फिल्म की बात करते हैं। फिल्म में एक सेंसर बोर्ड होता है, सरकार का एक कानून है, जहां अश्लीलता आपकी फिल्मों को पास ही नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो आजकल म्यूज़िक प्राइवेट एल्बम बनने लगे हैं, जिस पे सरकार का कोई सेंसर नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए, तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे बीच बाज़ार में खड़ा होकर कोई किसी को गाली देने लगे। तो हमारे बजाय ये ज़्यादा जिम्मेदारी सरकारों की है कि ऐसी, चूँकि कलम उनके हाथ में है, कुर्सी पे वो बैठे हैं, कानून उनको बनाना है, तो इसकी रोक के लिए उनको कदम उठाना होगा, न कि हम फिल्म वालों को। और दूसरी बात, जो कलाकार इस तरह के गीत लिख रहे हैं या गा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो अपनी माँ बहन को ये गाना सुना सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं। तो ये समाज की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के अश्लील गीतों को उसको बहिष्कार करें, ताकि वो खुद ब खुद बंद हो जाए। इसने कहा आपको कि भोजपुरी फिल्मों में सेंसर बोर्ड नहीं है। सेंसर बोर्ड हिंदुस्तान का एक कानून है, जिस भाषा की फिल्म बनेगी उसको सेंसर होना ही होगा, चाहे वो भोजपुरी में बनाइए या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी में। मैंने कहा कि जो गली गली में अश्लील गीत खुद ब खुद रिकॉर्ड करके यूट्यूब में चला दे, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि उसको कैसे रोका जाए। मैं उसके रोकने की बात कर रहा था। बिल्कुल। अब कुछ एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं सर। अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो अनिल कपूर, और भोजपुरी में देखा जाए तो आप सर, भोजपुरी फिल्मों के स्टार में आप सीनियर एक्टर हैं, आप दोनों में सर काफ़ी समानता है। वो भी जवान दिखते हैं, अनिल कपूर इस उम्र में भी आप भी दिखते हैं। सर, आपके फिटनेस का राज क्या है? देखिए, किसी इंसान के चेहरे पे नूर और उसका जिस्म खूबसूरत तभी बन सकता है जब उसका मन खूबसूरत हो। अगर आप इस चीज़ में परेशान रहेंगे कि मेरे पड़ोसी के घर में क्या खाना बना है, अपने घर की चिंता छोड़ के, तो वो आपके चेहरे पे, आपके बातों में, आपके व्यक्तित्व पे दिखाई देगा। कुणाल सिंह एक ऐसा कलाकार है जो अपनी मेहनत से जिस ऊंचाई तक पहुंचना था, ईश्वर की कृपा से पहुंचा है। मेहनत करता हूं और मैं जानता हूं जो मेहनत करेगा उसको जहां तक जाना होगा जाएगा। तो मैं दूसरे के मैं ऐसी प्रतिस्पर्धा में नहीं रहता हूं
कि अरे वो बड़ा क्यों हो गया, मैं छोटा क्यों हो गया। मेरी प्रतिस्पर्धा लोगों से इस बात की रहती है कि मैं उससे अच्छा काम करूं, लोग मेरे काम को सराहें, मेरा व्यवहार ऐसा हो जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। तो इसी वजह से शायद आपकी नज़र में अगर मैं जितनी उम्र है उससे कम दिखता हूँ, तो ये एक वजह हो सकती है। अगर फिटनेस के अलावा सर देखा जाए तो कई और चीज़ें हैं जो काफ़ी हटके आपको दिखाती लोगों के नज़र में। आपको भोजपुरी सिनेमा का महानायक भी माना जाता है और हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को माना जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो आपकी शक्ल जितेंद्र से मिलती है, जो कि सीनियर एक्टर रह चुके हैं एक ज़माने में बॉलीवुड के। तो ये भी खास बात है सर, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को सर इस बारे में? ये आप क्यों सोचते हैं कि भगवान कभी कभी मजाक नहीं करना चाहता? उसको भी देखने का मज़ा नहीं है कि इसकी टोपी उसके सर कर दो, ज़रा देखा जाए। तो मेरी शक्ल किसी से मिलती है या किसी की शक्ल मुझसे मिलती है, इसमें गुनहगार मैं तो कहीं नहीं। ये ऊपर वाले ने कर दिया है, अब कर दिया है तो जवाब मुझसे पूछने के बजाय उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक आखिरी सवाल इनसे कर लेते हैं सर, बिहार के लोगों को क्या मैसेज देंगे सर, खास तौर पे उस तबके को जो कि इस वक्त भोजपुरी फिल्मों में जो पवन और खेसारी के बीच में जंग चल रहा है, दोनों में आपसी द्वंद्व चल रहा है, उस पर के लोगों को क्या मैसेज देंगे कि सब कुछ पॉजिटिव है, आप ऐसा कुछ ना सोचें? क्या मैसेज देंगे लोगों को सर आप? देखिए, मैसेज तो पहले मैं ये देना चाहूँगा कि हर बिहारी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो बिहारी है, चूँकि उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसका वजूद बिहारी होने से ही है। तो आप इस बात पे गर्व करें कि आप बिहारी हैं। बात रही ये जो आपने सवाल खड़ा किया है, तो मैं तमाम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आपसी दुश्मनी को निभाने के लिए किसी को गाली दे रहे हैं या किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, ये इससे ज़्यादा नुकसान आपकी मातृभाषा, जो आपकी माता जी जिस भाषा को बोलती हैं, ये नुकसान उसका कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी माँ की बेइज्जती करना चाहेंगे? नहीं। तो ऐसे अश्लील शब्दों का, ऐसे अश्लील गीतों का मत इसको बनाइए, जोड़िए, और अगर कहीं दिखाई दे तो इसका बहिष्कार कीजिए। चलिए, आपने अच्छा जवाब दिया सर। चलते चलते एक आखिरी सवाल भी याद आ गया सर, क्योंकि आप सामने फिर जल्दी मिलते नहीं हैं, तो सवाल काफ़ी सारे दिमाग में, लेकिन शॉर्टकट में आपसे एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आपको गार्जियन माना जाता है भोजपुरी मूवी का, आपको संस्थापक रहे हैं, ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि माना जाता है भोजपुरी में जो अभिनेत्रियाँ हैं उन्हें कम फीस मिलती है, जो एक्टर उन्हें ज़्यादा फीस मिलती है, तो क्या महिलाओं को कहीं ना कहीं उतना वैल्यू नहीं मिल पाता भोजपुरी सिनेमा में? ये जो है, देखिए, किसी को कोई फीस मिलना उसकी अपनी पॉपुलैरिटी पे। चुनाव तो हर एमएलए जीतते हैं कि वो मुख्यमंत्री क्यों बन जाता है और दूसरा एमएलए ही रह जाता है। तो ये कोई मापदंड नहीं है आपके सवाल का। और जो जितना बेहतरीन कलाकार होगा, जिसको जितने दर्शक ज़्यादा प्यार करेंगे, उसकी कीमत एक वक्त ऐसा था कि जब कोई नया हीरो होता था और बड़ी हीरोइन होती थी तो उसकी प्राइस, और आप जानते हैं कि बड़े बड़े हीरो से ज़्यादा हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन महमूद साहब या चरित्र अभिनेता प्राण साहब लेते थे। तो आप एक खांचे में सारा मापदंड, अब कोई कहे कि चरित्र अभिनेता ज़्यादा कैसे पैसे ले रहा है, वो उसकी काबिलियत है, उसके हुनर को लोग पसंद करते हैं। यानी कि महिलाओं को सम्मान पूरी तरह से मिलता है आपके भोजपुरी फिल्मों के क्षेत्र में? क्यों नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता तो वो महिलाएं क्यों काम कर रही होती? हमें ये जो इस तरह की बातें, अफवाह या तरह तरह की बातें करते हैं, आपको एक बात मैं बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री पे तमाम सवाल खड़ा किए जाते हैं। आप पत्रकार लोग भी करते हैं, दर्शक भी करते हैं, और बड़ा आसान होता है किसी पे सवाल खड़ा करना। आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसको बनाया हो किसी फिल्मकार ने जिसमें बाप बेटी का बलात्कार करता? कभी नहीं देखा होगा। हम इतना मोरल रखते हैं, लेकिन आप अखबार उठाइए या टेलीविज़न देखिए तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती है, लेकिन हम उसको दर्शकों तक अपने सिनेमा के माध्यम से नहीं पहुंचाते। इसलिए ये सवाल ही बेमानी है।
सिनेमा आईना है समाज का, जो समाज करेगा हम वही दिखाते हैं, हम वही बनाते हैं। लेकिन उसमें भी जो एक्सट्रीम है, जो बहुत बड़ी बातें होती हैं, उसको हम छांट देते हैं। हम रामायण महाभारत भी तो बनाते हैं, उस पर हमें तारीफ़ क्यों नहीं की जाती है? हम देश की आज़ादी की कहानी भी तो बनाते हैं, उस पर हमारा चर्चा क्यों नहीं होता? ऐतिहासिक फिल्में भी बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस पर इतना बवंडर खड़ा कर देते हैं कि चलते चलते एक और सवाल याद आ गया सर, आप किस तौलिए का राज क्या है सर? काला तौलिया जब भी चलते लगा के चलते, काफ़ी अच्छा लगता है आप पे। काला नहीं, मैं 12 रंग अगर इस दुनिया में है तो मैं 12 रंग के तौलिया लगा के घूमता हूँ। वो इसलिए कि कभी बिहारी आदमी हूँ, आप मुझे सूट में भी रखिएगा तो मैं इसी चक्कर में रहूँगा कि मैं तौलिया लगा लूँ, ताकि कभी हाथ पोंछ लूँ, कभी पसीना पोंछ लूँ, कभी किसी गरीब का आंसू पोंछ लूँ, कभी किसी बच्चे के मुंह का जूठा पोंछ लूँ, इसलिए ये तौलिया लगाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ कुणाल सिंह, सीनियर अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के विश्व पितामह माने जाते हैं। खुलकर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, साफ तौर पे कह दिया कि अगर नज़र और नीयत साफ, अगर ऐसे अश्लील गानों का बाइकआउट किया जाए तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही साथ इन दिनों भोजपुरी फिल्मों में चल रहे द्वंद, यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो जंग चल रहा है, उसको लेकर भी जवाब दिया। यानी कि साफ तौर पे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें अमिताभ बच्चन का दर्जा दे या फिर जितेंद्र का दर्जा दे या फिर किन्हीं का दर्जा दे दे, सबके सांचे में एक साथ फिट बैठ जाते हैं। और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने इस तरीके से दिया मानो कि अभी भी ये उसी वक्त के स्टार जैसे कि एक समय में हुआ करते होंगे। तो अब ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।